का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन अपने मकासद में किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती सियासी कमेटी के इजलास में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सदारती रेफरेंस लाने का फैसला किया गया। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में लाया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तमाम जमातों का डट कर मुकाबला करने का ऐलान करते हुए कहा कि 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। अदम एतमाद का वाहिद हल मुस्तकिल ताखीर। हुकूमत की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में आइनी और कानूनी टीम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि अदम एतमाद का वाहिद हल मुस्तकिल ताखीर है। ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान फ़रोग नसीम ने शुरा को बताया कि इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद स्पीकर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का इख्तियार रखते हैं। हज़ब इख्तलाफ ने अदम एतमाद पर जल्द वोटिंग के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दे दी। हज़ब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्त में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर जल्द वोटिंग कराई जाए। तहरीक अदम एतमाद को पहले रोज़ इजलास के एजेंडे में शामिल किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर आइन और असम्बली कवायद व ज़वाबित में तफवीज़ इख्तियारात के तहत इजलास तलब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान को चैलेंज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हिम्मत है तो इमरान खान गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में कहा कि कल नहीं बल्कि आज गवर्नर राज लगाओ, इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस लगारी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का मार्च मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। काफिला 24 मार्च की सुबह लाहौर से वफाकी दारुल हुकूमत के लिए रवाना होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की समरी वज़ीर आज़म को पेश कर दी, मगर अभी फैसला नहीं हुआ। सिंध हाउस पर धावा बोलने का कोई इरादा नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि रावलपिंडी में होने वाले चारों मैचेस लाहौर में होंगे। अपोजिशन अपना जलसा करेगी। 27 मार्च को इमरान खान अपना जलसा करेंगे। मुनहरिफ अरकान के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि ज़मीर फरोश लोग वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पारा चनार में जलसा मुलतवी। PTI के MPA इकबाल सैयद मियाँ का कहना है कि मौसम की खराबी के बाइस वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पारा चनार मुलतवी कर दिया गया। अवाम जलसागाह से वापस रवाना हो गए। सिंध हाउस इस्लामाबाद से हुकूमती MNAs नामालूम मकाम पर मुंतकिल। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत को सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अरकान की मुंतकली के बारे में आगाह कर दिया। इतला के मुताबिक हुकूमती अरकान को सिंध मुंतकिल किया गया है। सिविल एजेंसी ने कहा कि हुकूमती अरकान को सुबह सवेरे मुख्तलिफ गाड़ियों में ले जाया गया। ज़राए के मुताबिक 3 ख़वातीन MNAs को गुज़श्ता रात सक्खर मुंतकिल कर दिया गया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ PTI कारकुनों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुन लोटे लेकर इस्लामाबाद में सिंध हाउस के बाहर पहुंच गए। सिंध हाउस के बाहर धरना दे दिया गया। सिक्योरिटी अलर्ट। कारकुनों के लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में भी मुजाहिरे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ के हक़ में नहीं हूँ। पार्लियामेंट के मुहाफ़िज़ों से पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचे तो कहा जाएगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मिसाक जमहूरियत की रूह के मनाफी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने वालों को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी तीनों निशाने पर हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने सिंध हाउस में मुनहरिफ अरकान पर तंज करते हुए कहा कि सिंध हाउस में गधे घोड़े सब जमा हैं। वहाँ मंडी लगी है लेकिन इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे खामोश हैं। तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली का आज लाहौर में मशावरती इजलास। अहम फैसला मुतवक्के। जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले PTI रहनुमा ओन चौधरी का इस हवाले से कहना है कि इजलास में तमाम अरकान मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तजावीज़ देंगे। इजलास जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर आज रात होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजलास के दौरान लंदन में मौजूद जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता भी होगा।
वादी तीरा में ग्रैंड जिरगा इमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन की यकीन दहानी करा दी। ग्रैंड जिरगा में एक दिहाई बाद वापस आने वाले खानदानों को खुशामदीद कहा गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जिरगे से खिताब में कहा कि 15,691 खानदानों के 1 लाख अफराद को बहाल किया जाएगा। पाक फौज खानदानों के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम उठाएगी। उन्होंने इलाके में अमन व इस्तेहकाम के लिए कबायली इमायदीन की कुर्बानियों को सराहा। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्रुरी रेफरेंस में 2 साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर मुल्ज़मान बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब रेफरेंस ख़त्म करने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्म सुना दिया। यूक्रेन के तैयारों की मरम्मत के प्लांट पर रूस का मिसाइल हमला। आलमी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग के दौरान रूस के 14,000 से ज़ायद फौजी मारे गए। पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब फहरिस्त में 47वें नंबर पर आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड। मजीद 7 कोरोना मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। पाक ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज पिंडी से लाहौर मुंतकिल। इस्लामाबाद में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज की रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हुकूमती इदारों की जानिब से एडवाइस आने के बाद फैसला किया गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को होगा।